गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे एमओटी में आगे बढ़ते हुए हम कुछ अणुकक्षक आरेख करेंगे जो अपने सिलेबस में आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो अपने पास अणुकक्षक आरेख है पहला, N2 का अणुकक्षक आरेख। अणुकक्षक आरेख, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसके अपने 3 पॉइंट करने होते हैं। क्लियर। N2 के बाद में अपने करेंगे N2 प्लस और N2 माइनस, ये 3 मॉलिक्यूल करेंगे अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी अणु का अणुकक्षक आरेख बनाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास 1s2 2s2 2p3, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। N2 आ गया तो N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। पहले ऊर्जा, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले अपने पास 1s ऑर्बिटल, ये क्या है, अणुकक्षक आरेख, ठीक है। ये परमाणु कक्षक, ये है MO, ये है अणुकक्षक। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरती है। ये है अपने पास सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। क्लियर। उसके बाद में आते हैं अपने पास 2s में। 2s में भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ये है बंदी आणविक कक्षक, ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये 2s अपने पास और ये भी 2s। 2s में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 2s में अपने पास इलेक्ट्रॉन थे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने भर देते हैं, 1 2। इस वाले नाइट्रोजन के भी 2, टोटल कितने हो गए, 4। क्लियर। अब P की तरफ चलते हैं। P में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3। तो P बनाते हैं फटाफट से, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए। P में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कक्षक अपने पास P में कितने होते हैं, 2p, ठीक है। ये एकदम बराबर में होना चाहिए, मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं। 2px बराबर 2py, सिग्मा 2pz। क्लियर। और ऊपर बनाते हैं अपने पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, P में देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपने, 1 2 3। और इधर वाले नाइट्रोजन के भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हो गए, 6। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, निम्नतम ऊर्जा स्तर वालों में भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ये अपने भर दिए इलेक्ट्रॉन।
ये हो गया अपने पास किसका अणुकक्षक आरेख है, नाइट्रोजन का अणुकक्षक आरेख है, N2 का अणुकक्षक आरेख। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब पहला पॉइंट करते हैं, वो है अपने पास बंद क्रम, या बंद क्रम के बाद में अपने करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फॉर्मूला क्या है, NB माइनस NA बटे 2/2। NB में यहां वाले तो कट जाएंगे, आपको बताया हुआ है, ये गया ये गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पर 2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे बंदी वाले नीचे के होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने लिखेंगे NB में 6, और ऊपर की तरफ कुछ है, कुछ नहीं है, 0/2। आंसर आ गया अपने पास 3। तो बंद क्रम अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह देती है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं अपने पाई जो बंद बन रहे हैं, वो है अपने पास पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बराबर पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ पाई आएगा, ठीक है। तो पाई लिखने अपने एक बार मिस कर गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऊपर देखते हैं सिग्मा की तरफ, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो सिग्मा 2p जड़ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, N2 मॉलिक्यूल का, N2 का। क्लियर। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण यहां पर लिख देते हैं, चुंबकीय गुण। देखो चुंबकीय गुण में आपको बताया हुआ है कि अगर अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, यौगिक होगा, वो होगा अनुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो यौगिक होगा प्रतिचुंबकीय। यहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसलिए N2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। N2 प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर। ठीक है, ये बात होगी अपने पास इतनी सी, ठीक है। अब बात आती है इनकी, ये 3 पॉइंट है। देखो N2 में अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन। N2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। N2 प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन कर दो अपने पास कम, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। N2 माइनस में, यानी माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना, तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो यहां पर अपने अगर N2 प्लस ले, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हैं अपने आसानी से। N2 प्लस में कैसे बनाएंगे देखें, ठीक है। ये N2 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, 13 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने को कम करना पड़ेगा। क्लियर। तो उस कंडीशन में ये N2 प्लस हो जाएगा, किस प्रकृति का हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं लेता हूं N2 माइनस यानी 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन में क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन भी 15 हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहां पर, तो यहां पर भी अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने पड़ेंगे, 15। 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर। तो ये चीज अपने को याद रखनी है।
तो बार बार ना बनाना पड़े इसलिए मैंने इसको बनाया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके स्थायित्व की। तो स्थायित्व में सिंपल सी बात आपको बता देता हूं। ये अपने पास N2 कोमा N2 प्लस कोमा N2 माइनस। तो पहले तो लिखता हूं प्रतिकर्षण का क्रम, प्रतिकर्षण का क्रम। आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे माइनस का आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रतिकर्षण बढ़ता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा माइनस किसमें? N2 माइनस, तो प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा N2 माइनस में होगा। उसके बाद में N2 में माइनस कम, और उसमें N2 प्लस में, तो प्रतिकर्षण का क्रम ये रहता है। जितना ज्यादा माइनस आवेश प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे प्रतिकर्षण उतने ही ज्यादा होते हैं। और तो स्थायित्व क्या हो जाता है? स्थायित्व जितना ज्यादा प्रतिकर्षण उतना कम स्थायित्व क्रम। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? N2 प्लस ज्यादा स्थायी होगा, उसके बाद में N2 होगा, और उसके बाद में N2 माइनस। सिंपल। अब बात करते हैं O2 अणु की, बात करते हैं इसके बाद इसका एक एग्जांपल करेंगे। O2, O2 में क्या होता है बच्चों की, अपने पास जो सीक्वेंस होता है, क्या होता है, जो क्रम होता है वो बदल जाता है। बदल कैसे जाता है कि O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो अपने पास 2 पाई 2px और सिग्मा स्टार 2s वाले ऑर्बिटल एकदम पास पास आ जाते हैं। पास पास आने के कारण इनकी क्या हो जाती है, दोबारा मिक्सिंग हो जाती है। दोबारा मिक्सिंग होगी तो क्या बनेंगे, इनमें कुछ कम ऊर्जा के और कुछ उच्च ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। वापस क्या हो जाती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाते हैं। तो ये वाले ऊपर चले जाते हैं, ये वाले उतने ही नीचे की तरफ आ जाते हैं। क्लियर? तो याद रखना N2 के बाद में क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा और ये अपने पास, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अपने पास जो नेक्स्ट है वो है O2 का अणुकक्षक आरेख। किसका? O2 का अणुकक्षक आरेख। अणु कक्षक आरेख। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब करते हैं फटाफट से कुछ बढ़िया पॉइंट। ऊर्जा, ये अपने पास 1s, ऑक्सीजन का 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? ये है परमाणु कक्षक, ये अणु कक्षक। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, तो मैंने यहां पर पहले 2 भर दिए, 1 2 1 2, टोटल 4, तो 4 यहां भरने हैं। हो गया आसान? ठीक है, अब नीचे की तरफ चलो। ये अपने पास 2s, इधर भी क्या अपने पास 2s। ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने भर दिए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिए। ये बंदी आणविक कक्षक, ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक। हो गए? अब 2s के बाद में किस में आते हैं, अपने p में आते हैं, तो p भर देंगे। आपको बताया कि होता क्या है। ठीक है, तो p बना देता हूं मैं यहां पर, ये 2p, और यहां पर भी p 1 2।
ये अपने पास सिग्मा 2p जेड, क्लियर। और इधर दो बन जाएंगे, कौन से हैं? पाई 2p x, पाई 2p y, क्लियर। ये पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। अब नेक्स्ट सिग्मा स्टार 2p जेड, ये अपने पास हो गया। ऑक्सीजन का अणु कक्षक आरेख, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने थे पी में? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, क्लियर। आसान है, इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। हो गई आसान बात। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बंद क्रम कर लेते हैं, ठीक है। पहले बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। बंद क्रम का सूत्र क्या होता है? NB माइनस NA बटे 2। तो देख लेते हैं, सिंपल, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, ये कट जाएंगे क्योंकि यहां पर भी दो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसल आउट कर देंगे, क्लियर। अब यहां पर देख लेते हैं, नीचे वाले जो बी में आते हैं बॉन्डिंग यानी बंदी होते हैं, 2 और 4 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में यानी विपरीत बंदी में कितने? 2/2। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2। तो बंद क्रम अपने पास 2 आ जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है? द्विबंध होता है, ये MOT ने बता दिया। अब दूसरा है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये जो होता है ऑक्सीजन का अणु, उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ये कौन सा होगा? अनुचुंबकीय। क्या होगा? अणु चुंबकीय। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही आसान है बच्चों, देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करते हैं उन्हें, ये पूरा अपने पास पड़ा है। अब देखो, तो सबसे पहले देखते हैं सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2, फिर सिग्मा 2s कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पूरा। फिर जाते हैं सिग्मा 2p जेड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर सिग्मा की जगह आ जाएगा अपने पास पाई। पाई क्या है? 2px, 2px में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद में जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में अपने पास क्या है? पाई स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लग जाता है, विपरीत बंदी के लिए 2px में पड़ा 1, और पाई स्टार 2py में कितने पड़े हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं, अपने पास कुछ अणु दे रखे हैं जैसे आपको, ठीक है। ये देख रहे हैं O2
O2 माइनस टू, ठीक है, O2 प्लस टू, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको इनमें से ये दे के पूछ लेता है कि कौन सा ज़्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है, प्रतिकर्षण का क्रम लिखो, ठीक है। तो +2 उड़ा देते हैं, अपने सिर्फ नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, O2 -2 तक कर लेते हैं। अब ए को क्या छोड़ना, O2 +2, क्लियर। ये अपने पास यौगिक है, तो आपको बताना है कि स्थायित्व का क्रम लिखो। तो पहले अपने प्रतिकर्षण का क्रम लिख लेते हैं। प्रतिकर्षण का क्रम, प्रतिकर्षण किस में ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। तो ये बढ़ता क्रम लिख रहा हूं, O2 -2 सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इसमें, O2 माइनस, फिर इसमें, फिर O2, फिर O2 प्लस, फिर O2 +2, ये होता है प्रतिकर्षण का क्रम, ठीक है। और ये कौन सा है, बढ़ता क्रम है, सॉरी घटता क्रम। घटता क्रम। अब जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना कम स्थायित्व होगा। क्रम तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, प्लस वाला, और सबसे कम स्थायी माइनस वाला। तो ये अपने पास है O2 +2, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 -2, ये अपने पास क्या है, ये है MOT सिंपल सा। और इसके आधार पर अपने क्या करते हैं, जितने भी अणु होते हैं उनके स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। इसका MOT आरेख भी बना सकते हो आप इलेक्ट्रॉन गिन के, क्लियर। अब बात आती है ट्रिक की। ट्रिक क्या है, यानी इतना बड़ा सारा आपने किया, इसे अपने एक ट्रिक से भी खत्म कर सकते हैं। ट्रिक, ठीक है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं, किसके, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। या सीधे इलेक्ट्रॉन याद रखो, N2 की जगह छोड़ो। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, यानी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 14 तो बंद क्रम है 3, क्लियर। इलेक्ट्रॉन 13 तो पॉइंट, आप 0.5 घटाते जाना, 2.5। इलेक्ट्रॉन है 12 तो अपने पास क्या है, 2, क्लियर। ऐसे ही 15 की तरफ जाएंगे तो 0.5 घटाते जाना, 2.5। 16 तो 2.0, और 17 की तरफ 1.5, 18 की तरफ 1, क्लियर, और 11 की तरफ 1.5, 10 की तरफ 1.0, क्लियर। इसको छोटा करके अपने ट्रिक को और आसान छोटे वे में लिख लेते हैं। 9 तो 0.5, 8 तो 0, क्लियर। 8, 9, 10 पॉइंट बढ़ाते जाने, ठीक है। 19 हो जाए तो 0.5, 20 हो जाए तो 0। ये ट्रिक है, क्लियर, बंद क्रम निकालने की। आसान सी ट्रिक है जिससे अपने MOT में बंद क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय गुण कैसे निकालेंगे, सर आप चुंबकीय गुण बताओ शॉर्ट में। चुंबकीय गुण में क्या है कि अगर अपने पास विषम संख्या आ जाए, क्या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन आ जाए, में इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना है, अपने को अणुचुंबकीय लिखना है। जैसे 13, 11, 9, 17, तो क्या होगा, अणुचुंबकीय, चुंबकीय, क्लियर। बाकी आप समझ गए। एग्जाम्पल करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, O2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे O2 में, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। तो बंद क्रम कितना होगा, 16 में 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में द्विबंध पाया जाता है, क्लियर, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है, कुछ एक है, बाकी ज्यादातर में अपने को ध्यान रखना है। अणुचुंबकीय होता है, इसमें दो अयस्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है, मैक्सिमम में 8 लग जाती है, पर 2-4 में आपको देखने पड़ते हैं। अब नाइट्रोजन देखते हैं, N2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो बंध कौन सा पाया जाएगा? त्रिबंध। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय होता है, ये अपने उससे भी देखा है। क्लियर, ये आसान है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। नया टॉपिक है, H बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? जब दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके मध्य कोई ऐसा तत्व जिसका आकार बहुत छोटा हो, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आके फंस जाता है, तो जिस प्रकार के बंध का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन क्या एक बंध नहीं है, वो सिर्फ आकर्षण का मान है। ठीक है, उसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। क्लियर, तो मैं लिख देता हूं कि जब दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु फिट हो जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले आकर्षण को H बंध कहा जाता है। क्लियर, इसे डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। डॉट यानी डैश 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 द्वारा दर्शाया जाता है, यानी जिसे बिंदु रेखा कहते हैं, जाता है। क्लियर, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। ठीक है, और क्या होता है कि वांडरवाल से बंध होता है, उससे प्रबल होता है। क्लियर, अब इसके लिए शर्तें क्या हैं? शर्तें, ठीक है, कि हाइड्रोजन से बंधित परमाणु की विद्युतरणता अधिक होनी चाहिए। हाइड्रोजन से बंधित परमाणु की विद्युतरणता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणु को अपनी तरफ खींच पाएगा। क्लियर है, और क्या होता है कि अगर समान विद्युतरणता वाले कोई बड़े आकार वाला परमाणु जुड़ गया तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध अपना क्या होगा, कमजोर होगा। क्लियर, ठीक है। दूसरा, छोटे आकार बड़े आकार वाले परमाणु दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। या अपने कह सकते हैं कि जो बंध बनाते हैं वो उनकी क्या होता है, सामर्थ्य बहुत कम होता है। क्लियर, अब हाइड्रोजन ही इसलिए बनाता है कि हाइड्रोजन का एक तो आकार छोटा है, और ये क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं के बीच में आसानी से आकर फिट हो जाता है। ठीक है,
अब इसके होते हैं दो प्रकार। क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के प्रकार तो पहला प्रकार है उसे बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, H बंध। अंतरा का मतलब होता है अंतरा, ठीक है, अंतरा राज्य, तो एक ही राज्य के अंदर होने वाला टूर्नामेंट, ठीक है, एक ही अणु में होने वाला H बंध क्या कहलाता है? अंतरा अणुक H बंध कहलाता है। क्लियर? अंतरा अणुक H बंध कहलाता है। क्लियर? और अंतःअणुक क्या होता है अपने पास? अंतःअणुक क्या होता है? अंतःअणुक क्या होता है? तो मैं लिख देता हूं अंतराणुक H बंध, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, तो उसमें लिख देते हैं जब अपने पास दो परमाणु हो उनके मध्य अगर H बंध बने तो उसे क्या बोला जाता है? अंतराणुक H बंध कहा जाता है। क्लियर? जैसे 1 2 3 4 ये डॉट दिखा दिया, तो इस डॉट को अपने बोलते हैं H बंध। बंध नहीं होता, ये आकर्षण होता है, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। अब देखो HOH, ठीक है, ये हाइड्रोजन दो अधिक विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच में आके फंस गया। इस प्रकार से जो बंध बनता है वो क्या होता है? अंतराणुक H बंध होता है। क्लियर? अब अंतःअणुक H बंध, दूसरा टाइप अंतःअणुक H बंध, H बंध। अंतःअणुक H बंध होता है एक ही परमाणु में बनने वाला बंध, एक ही अणु में बनने वाला बंध। बंध क्या कहलाता है? अंतःअणुक H बंध कहलाता है। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है? फिनॉल है ऐसे, ठीक है, OH इधर लगा हुआ है, इधर अपने पास NO2 है, इनके मध्य जो बंध बनेगा ये है अपने पास H बंध। तो ये क्या बनता है? एक ही अणु के मध्य बनता है, इसलिए क्या बोला जाता है? इसे अंतःअणुक H बंध बोला जाता है। क्लियर? ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। जब बंध एक ही अणु के मध्य बन जाता है तो इसे बोलते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। तो दो टाइप होते हैं इनके। जब अंतराणुक होता है, दो अणुओं के मध्य पाया जाता है तो उसे बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और दो से अधिक अणुओं एक ही अणु में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपने? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये अपने चैप्टर इसी के साथ खत्म हुआ। इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया सा कोई टॉपिक, और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।